कुछ भी हो जाए जी, हम अपने बेटी को तो प्रोफेसर बना के ही दम लेंगे, लेक्चरर बना के दम लेंगे। क्यों? उसकी कमाई खानी है, उसकी कमाई उसके घर वालों को खिलाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसकी इजाजत न दी। और इससे मुराद मेरी ये नहीं है कि आप बेटियों को बेटों को पढ़ाओ ही नहीं, पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ जो पढ़ाई ऐसी पढ़ाई दो जो उसे दीन के नहजे पे लेकर जाए। ऐसी पढ़ाई दो, जैसी तरबियत दो कि जब वो किसी माहौल में माशरे में जाए अपने आप को जाने। जिसके बारे में कह दिया है हमारी बेटियों को मुखातब करके, बहनों को मुखातब करके कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, और जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, ये पहचानो मैं कौन हूँ, मेरा रब्बी करीम क्या है, वो कौन सी जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई कैसी है, कैसी अजमत वाला है, कितना बड़ा है वो रब्बी करीम, जो ताकतों वाला है, कुव्वतों वाला, तमाम लोगों को एक बार की एक ही वक्त में सांस लेने की इस्तात रब्बी करीम देने वाला है। चार चीजें सादतमंदी की होती, फमाली मरातु सालिहा, अगर नेक बीवी मिल जाए, सालिहा नेक खातून आपकी निकाह में आ जाए, आप फिर ये समझो दुनिया का मैं सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी हूं। वल मस्कनुल वासे, और ज्यादा वक्त बेकार के कामों में, बारों में गुजारने वाले, दुकानों पे बैठ कर आधी आधी रात तक गप्पे और बकवास करने वाले, फरमाया बल मस्कनुल वास है, जिस आदमी को अपना घर कुशादा लगे, घर में सुकून मिला करे, घर में चैन मिला करे, अपने औलाद के साथ ये ज्यादा देर अपने घरों में रहा करी, जब काम हो सिर्फ काम के लिए निकला करे। आज तो काम भी कोई नहीं, यारों में दोस्तों में बैठ करके अपना वक्त बकवास में यूं ही गुजार दिया करता है। चौक चौराहों पे बैठकर आधी आधी रात तक इसे बकवास करने से आज फुर्सत नहीं मिलती, और अलमिया आज फिक्र का वक्त आ गया कि इसे मोबाइल चलाने से रात रात भर फुर्सत नहीं मिलती, अपने घर वाले को क्या वक्त। अपनी बेटियों को दोस्त बनाओ, इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत दो, अपनी बहनों को इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत दो कि कहीं दूसरे लोगों से प्यार जताने पे आ जाए, दूसरे जब दोस्तियां जताने पे आ जाए, जब दूसरे लोग उसी मोहब्बत की वो दीवाने बनाने पे आ जाए, उसके दिल में आए कि मेरा अब्बा मुझसे जितनी मोहब्बत करता ये कर नहीं सकता, मेरे भाई की निगाह में मैं जितनी प्यारी बन सकती हूँ, मुझे दुनिया में कोई भी आदमी इतनी प्यारी बना नहीं सकता। अपने औलाद से, अपने घर वालों से, अपने बेटियों से दोस्ताना माहौल पैदा करो कि बेटियों को कोई दोस्त
आज इसके लिए वक्त नहीं मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारो, ये तमाम फितने से, तमाम बदमाशियों से, सियाहकारियों से तेरी हिफाजत करें। अल-मस्कनुल वासे, पहले तो ये कि नेक बीवी मिल जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी सादतमंदी की बात है। दूसरा, घर में ज्यादा वक्त गुजारने लगे, घर में मन लगे, घर में अच्छा लगे, तो ये सबसे सादतमंदी की बात होती है। फरमाने लगी वल जारुस सालिह, और लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, इलाही जिस घर में रहता हूँ, जिस माहौल में रहता हूँ, जो मेरा मोहल्ला है, मुझे बेहतरीन पड़ोसी नसीब कर। अगर पड़ोसी अच्छा बना, खैर खा मिले, कहने लगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सादत मंदी की बात होती है। और ये उसी वक्त होगा जब आप भी किसी का बेहतरीन पड़ोसी बने। खुद दूसरे पे जुल्म करते रह गए, उस पे रातों दिन परेशानियों के पहाड़ ढाते रहे, और फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे नेक साले पड़ोसी अता कर। तो मुकाफाती अमल में अगर जुल्म किया, रब्बे करीम ऐसे सालिम पड़ोसी तेरे ऊपर मुसल्लत करेगा, तेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए जा तमाम गुनाहों से, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करते अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों। अल्लाह से एक चीज और की पनाह मांगो कि या अल्लाह पूरे पड़ोसी से अपने पनाह में रखना। और चौथे नंबर पे सादतमंदी की बात बतलाई कि वल मर कबुल हनी, अगर सवारी ऐसी अगरचे टूटी हुई साइकिल ही क्यों न हो, हलाल कमाई से हो, साइकिल पर बैठने के बाद तकब्बुर ना आए, घमंड में ना आए, ये फिर सादतमंदी की बात हुआ करती है। आज बड़े बड़े कारों पे बैठ करके, फॉर्चूनर पे बैठ करके, एम्बेसडर पे बैठ करके आदमी की गर्दनें टेढ़ी नहीं होती, घमंड में आ जाता है, किसी को देखता है, ओ जी मेरी सवारी देखो, मेरी गाड़ी देखो, उसे ये पता नहीं हलाल कमाई की है कि हराम कमाई की है, वो जहन्नम के अजाब बनने की बाइश है या फिर वो हलाल कमाई से किया है। इन चीजों का उस आदमी को अंदाजा नहीं होता है और फिर घमंड में आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अगर किसी आदमी को अच्छी सवारी मिल जाए, हलाल कमाई से लिया हो, उस पे बैठने के बाद तकब्बुर ना आए, तो दुनिया की